फिल्म की शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है जिनका हाल ही में बच्चा हुआ है, लेकिन दोनों किसी वजह से डरे हुए और परेशान हैं और अपने घर के सारे शीशे तोड़ रहे हैं। बच्चे की मां अपने बच्चे को झूले में लिटाकर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। इसके बाद एक बहुत अजीब नजारा देखने को मिलता है। झूले में से एक छोटा सा राक्षस बाहर आता है और बच्चे की पीठ पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगता है। उधर बच्चे का पिता जब आखिरी शीशा तोड़ने जाता है, तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और उसे मार डालती है। बच्चे की माँ जब वापस लौटती है तो देखती है कि उसका बच्चा भी मर चुका है और वह घबरा जाती है। बच्चे का शरीर नीला पड़ चुका था, जिससे लग रहा था कि वह काफी वक्त से मरा हुआ है। अब चुड़ैल जैसे अचानक आई थी वैसे ही अचानक गायब हो जाती है और ये सब समझना काफी मुश्किल था। थोड़ी देर बाद हम एक और कपल को देखते हैं जिनका भी हाल ही में बच्चा हुआ है। महिला का नाम रेचल था और वो दोनों एक नए घर में रहने आ गए। वो लोग घर में सामान रख ही रहे थे कि तभी उनके लिए एक पार्सल आ जाता है। ये पार्सल रेचल की माँ ने भेजा था, जिसमें कुछ डिब्बे और खिलौने थे जो रेचल की बहन और उसकी बेटी के पुराने थे। रेचल की बहन वही महिला थी जिसे हमने शुरू में देखा था। उसके पति और बेटी की मौत चुड़ैल और उस बच्चे के राक्षस ने कर दी थी। अब हमें तो पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन ये सब क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब हमें आगे कहानी में मिलेगा। रेचल वो सामान देखकर खुश नहीं होती। वो सोचती है कि माँ ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान और उस मरे हुए बच्चे का खिलौना भेज दिया। पर उसके पति ने कहा कि तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो एक हादसा था। अब अच्छा होगा कि हम उन चीजों के बारे में ज्यादा न सोचें। सामान में एक किताब भी थी जिसमें कुछ लाइनें किसी और भाषा में लिखी थी। उसमें कुछ तस्वीरें थीं और एक धुन भी थी। रेचल को वो भाषा समझ नहीं आती, लेकिन उसके पति को थोड़ी बहुत आती है। उसका पति किताब देखता है और बताता है कि ये लाइंस और धुन असल में लोरी है, बच्चों को सुलाने वाली। रेचल वो लोरी गुनगुनाने लगती है, लेकिन तभी फोन आ जाता है और वो चुप हो जाती है, किताब भी बंद कर देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उनका बच्चा बाकी बच्चों की तरह हमेशा रोता रहता है और सोता ही नहीं। इस वजह से दोनों परेशान रहते हैं, बल्कि थक भी जाते हैं। दोनों को लगता है कि बच्चों को पालना वाकई बहुत मुश्किल है। वे दोनों अपने अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं ताकि बच्चे की देखभाल कर सके। अब रेचल एक बिजनेस वुमन थी और उसका पति एक आर्टिस्ट था। आज उसके पति की आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है जहां उसकी पेंटिंग्स दिखाई जा रही हैं, इसीलिए उसका पति काम पर चला जाता है। रेचल बच्चे की देखभाल अकेले करने लगती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर भी नहीं सोता। फिर जब रेचल बच्चे के लिए चादर निकाल रही होती है तो उसे वही लोरी वाली किताब फिर से मिल जाती है। जैसे ही रेचल वो लोरी गाती है, बच्चा एकदम से आराम से सो जाता है, लेकिन उसी वक्त घर के शीशे में अजीब सी दरारें नजर आती हैं। जब उसका पति रात को घर लौटता है, रेचल उसे बताती है कि मैंने बच्चे को लोरी गाई और वो बहुत अच्छे से सो गया। ये सुनकर उसका पति भी खुश हो जाता है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। बच्चे के कमरे में बेबी मॉनिटर रखा था। उसी कमरे में अचानक झूले से फिर से चुड़ैल निकलती है और बच्चे के पास आने लगती है। रेचल को अचानक लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, तो वो फौरन वहां जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अलमारी का दरवाजा खुला था। वो अलमारी देखती है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता। रेचल जब बेबी मॉनिटर देखती है तो उसे लगता है ये खराब हो गया है, तो वो उसे कूड़ेदान में फेंक देती है। घर से बाते वक्त रेचल को हर हलचल सी महसूस होती है। वो पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। जब वो आईने में खुद को देखती है तो हमें पीछे चुड़ैल दिखती है जो उसे घूर रही थी, लेकिन रेचल को कुछ नजर नहीं आता। अब उस टूटे हुए शीशे पर और भी ज्यादा दरारें आ चुकी थी। फिर जब उसका पति बाथरूम में था, रेचल उसके पास जाती है, लेकिन उसके पति को आईने में वही चुड़ैल नजर आती है और वो घबरा जाता है और डर कर रेचल दूर धकेल देता है। रेचल ये सब देखकर और परेशान हो जाती है। इसके बाद रेचल एक नई बेबी मॉनिटर खरीदने जाती है, जहाँ उसे अचानक अंधेरा सा महसूस होता है। साथ ही उसे वही चुड़ैल दिखती है जो उसे डराती आ रही थी। रेचल बहुत डर जाती है, जिससे साफ है कि उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है और ये सब सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रहा है। अब चुड़ैल आईने के अंदर से रेचल और उसके बच्चे पर नजर रख रही है और शीशे पर दरारें भी बढ़ती जा रही हैं। अब रेचल को अपने बच्चे के कमरे से उसके रोने की आवाज आती है, जबकि बच्चा तो उसके पास ही था। वो फौरन कमरे में जाती है जहाँ झूले में कोई और बच्चा रो रहा था। जैसे ही रेचल कंबल हटाती है, वहाँ बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ एक खिलौना होता है। इन सारी चीजों से रेचल और भी डर जाती है। ऊपर से आसपास के दरवाजे भी अपने आप खुल और बंद होने लगते हैं। तो वह घर से बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर बैठ जाती है। जब उसका पति घर आता है तो वह उसे साफ साफ कहती है कि वह डरी हुई शायद घर में कोई है, ऐसा लग रहा। इसलिए उसका पति एक रॉड लेकर घर के अंदर जाता है और सब जगह देखता है, लेकिन उसे भी कोई नहीं मिलता।
लेकिन जल्दी में उसका तोता पिंजरे से बाहर आ जाता है और वहाँ उड़ने लगता है और गलती से तोते को मार देता है। अब यह तोता उसके साथ बचपन से था, इसलिए दुखी था। तभी रेचल आती है और उसकी देखभाल करती है और कहती है कि शायद इसमें मेरी गलती है, मैं अभी अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। जिस पर वह उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी बहन पूरी तरह से पागल हो गई थी, जिसने अपने बच्चे के शरीर को हफ्तों तक ढक रखा था। तुम बिल्कुल भी उसके जैसी नहीं हो, इसलिए चिंता मत करो। अब वो बताती है कि उसे एक चुड़ैल जैसी औरत दिखती है जो उसे डराती। इस पर उसका पति रेचल को उसी किताब में एक औरत दिखाता है और पूछता है, क्या यह वही औरत है? क्योंकि मैंने भी यह तब देखा जब मैं नहा रहा था और किताब में यह औरत कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। तो वे दोनों बहुत तनाव में आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह वे तय करते हैं कि जो भी हो हम इसे मिलकर संभालेंगे और मिलकर हम इसे खत्म करेंगे। अब रात को रेचल का पति बाहर से अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनता है जबकि वह उनके साथ सो रहा था। तो वह नींद में जागता है और अपने बच्चे को शांत करने जाता है और उस जगह पर बाहर आता है जहां उन्होंने किताब फेंकी थी। असल में रोने की आवाज इसी किताब से आ रही थी जो उन्हें अपने पास बुलाना चाहती थी। और अब उसका पति किताब लेकर वापस आता है। जब रेचल सुबह सो रही थी तो उसके पास उसका बच्चा भी था जो अचानक गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज चादर के अंदर से आ रही थी, इसलिए वह अंदर अपने बच्चे को खोजने लगती है जहां उसे उसका बच्चा मिलता है, लेकिन मृत वह डरी हुई थी जबकि असल में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। इसे देखकर वह ठीक हो जाती है। अगले दिन उसका पति अपने बच्चे को लेकर चला जाता है क्योंकि आज रेचल को कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए जाना था भी। अब रेचल का पति एक चर्च जाता है जहां वे एक पादरी से मिलता है, जबकि दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेचल एक मानसिक अस्पताल जा रही है जहां उसकी बहन थी। रेचल का पति पादरी को सब कुछ बताता है कि उसे क्या क्या झेलना पड़ा और वह एक तांत्रिक के बारे में पूछता है जो भूतों को नियंत्रित करने में विशेषज्ञ होता है ताकि उसे कुछ मदद मिल सके था। यह सब सुनकर पादरी उसे बताता है कि यही बात रेचल की बहन भी पूछने आई थी और अब वह उसे किताब देखकर इसके बारे में बताने लगती है। वहाँ रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बताती। यह सुनकर वह कहती है, क्या तुमने वह लोरी गाई थी? जिस पर रेचल जवाब देती है, हाँ। यह सुनकर उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वह सारी चीजें बंद कर दी थी ताकि कोई उन्हें पा न सके, लेकिन तुम्हारे पास आ गई है था, तुमने भी लोरी गाई है, इसलिए अब यह बहुत बुरा होगा। अब रेचल की बहन और पादरी उस किताब के बारे में बताने लगते हैं। चुड़ैल की कहानी और लोरी सामने आएगी था। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के बनने से पहले भगवान ने पहले आदम और ईव को बनाया था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि उनसे पहले भगवान ने एक औरत बनाई थी जिसका नाम लिलित था, जो बहुत सुंदर थी, और आदम ने एक विशेष प्रकार की लोरी बनाई थी जिसे सुनकर लिलित हमेशा उसके पास आ जाती थी। लिलित उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन ईव की वजह से वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और लिलित की इस गलती की वजह से उसे उस जगह से निकाल दिया गया और जंगल में छोड़ दिया गया था। उसके बाद वह जंगल में भटकने लगी और भेड़ियों के बीच रहने लगी। इसके बाद उसने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया जो किसी भी तरह से इंसान नहीं दिखता था। वह सामान्य नहीं थी क्योंकि वह केवल थोड़ी मानव थी, बाकी भेड़िए की तरह था। जब आदम और ईव के बच्चे अब पैदा हुए, क्योंकि वे मानव और सुंदर थे, लिलित उनके बच्चों से जलती थी, इसलिए उसने उनके बच्चों को चुराना शुरू कर दिया। इसके बाद यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया और इस पीढ़ी में कोई विशेष प्रकार का बच्चा नहीं था, लेकिन आदम और ईव से पैदा हुई पूरी मानव पीढ़ी के बच्चे थे। इस वजह से आदम ने भगवान से प्रार्थना की और उसे जंगल में फेंक दिया। अब जहाँ तक लोरी का सवाल है, तो यह शब्द लिलित से बचाने के लिए आया था। इसका मतलब है कि यह ऐसी लोरी थी जो बच्चों को लिलित से दूर रखती थी। साधारण लोरी गाकर माँ ने अपने बच्चों को लिलित से बचा लिया, लेकिन क्योंकि वह चालाक थी, इसलिए उसने यहाँ चाल चली थी। उसने आदम की विशेष लोरी को उठाया और उसमें कुछ बदलाव किए। इसे पढ़ने से वह फिर से जाग जाएगी, वह वापस आ जाएगी, और यही कारण है कि वह अभी भी इस लोरी के कारण बच्चों को लेने में सफल है जब कोई इसे गाता है। उसकी बहन कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालो। और इसके लिए रेचल सहमत हो जाती। वहाँ रेचल का पति उस पादरी से मदद मांगता है, जिस पर वह कहती है, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, यह एक झूठी कहानी है, यह सच नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी और आप भी आराम करें। लेकिन उसका पति गुस्से में चला जाता है। घर पहुंचने पर वह देखता है कि बाथरूम के सभी टैप खुले थे और उनमें से बह रहा था। वह अपना बच्चा कमरे में छोड़कर नल बंद करने वॉशरूम जाता है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। उसका बच्चा अकेला था।
इस बीच बेबी मॉन्स्टर उसके पास आता है जो लिलिथ का बच्चा था, और शुरुआत में वह बेबी मॉन्स्टर जिसे हमने झूले के पास देखा था जिसने बच्चे का सिर काट दिया था, वह भी लिलिथ का बच्चा था, क्योंकि उसे भी इंसानी बच्चे पसंद नहीं थे, और वह रेचेल के बच्चे के सामने कांच का बर्तन तोड़ देता है, जिसके कारण बच्चे के सामने बहुत सारा कांच बिखर जाता है और वह कभी भी चोटिल हो सकता है। दूसरी ओर रेचेल के पति को बाथरूम में लिलिथ की झलक दिखाई देती है। बच्चा कांच के टुकड़े से अपने हाथ को घायल करने वाला था, तभी रेचेल आ जाती है और बच्चे को ऐसा करने से रोक लेती है। उसकी बहन भी उसके साथ थी। जैसे ही वह उसे देखता है, उसका पति पूछता है, तुम उसे यहाँ क्यों लाई हो? जिस पर उसने कहा कि वह हमारी मदद कर सकती, लेकिन क्योंकि उसे लगता था कि वह पागल है, उसे यह बात पसंद नहीं थी। रेचेल की बहन कहती है कि लिलिथ ने पहले मेरा बच्चा ले लिया और फिर उसने मेरे पति को भी मार डाला, तो अब हमें तुम्हारे बच्चे को बचाना होगा। उस पर हर समय नजर रखो और कांच को ढका हुआ रखो, और जब भी हम लिलिथ को देखें वहाँ से तुरंत भाग जाएं, क्योंकि वह कांच के जरिए उस पर नजर रखती है और वहाँ से आती रहती है, क्योंकि यह उसका तरीका है अपनी दुनिया से यहाँ आने का। एक आदमी रेचेल के पति के घर आता है जो उसे बताता है कि मैं एक वरिष्ठ पादरी हूँ, मुझे आपकी किताब मिल गई है और जिस पादरी के पास आप गए थे उन्होंने मुझे बताया कि आपको मदद चाहिए, तो जिस घर का पता आपने बताया है वहाँ तुरंत आ जाएं। और वह भी ऐसा ही करता है और तुरंत उस घर के लिए रवाना हो जाता है। अब रेचेल और उसकी बहन घर पर बच्चे की देखभाल कर रही थी। जब रेचेल उसे बताती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ, यह सुनकर उसकी बहन उसे ऐसा नहीं सोचने के लिए कहती है, यह सब लिलिथ ने आपके दिमाग में लिखा है, यह उसका प्लान है, क्योंकि ऐसा करके वह आपका विश्वास तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वह आसानी से आपके बच्चे को ले जाएगी, तो इसलिए आपको बहादुर और विश्वास रखना होगा। रेचेल का पति पते पर पहुंचता है और वरिष्ठ पादरी से मिलता है जो किताब की जांच करता है और उस बताता है कि किसी ने उसमें लिखी लोरी गाई है, जिस पर वह कहता है कि हाँ, मेरी पत्नी रेचेल ने गाया था। इसके जवाब में पादरी कहता है, इसलिए अब आपका बच्चा लिलिथ की नजर में है, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को लिलिथ से बचाना होगा। और हाँ, वह सीधे आकर बच्चे को नहीं ले जाती, वह उसे नहीं मारती। वास्तव में उसकी प्रक्रिया एक अनुष्ठानिक जादू की तरह है, इसे पूरा करके वह बच्चे तक पहुंच सकती है। इस अनुष्ठान में 3 चरण होते हैं। जैसे ही यह पूरा होता है, इस दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और वह आती है। पहला कदम वह लोरी गाना था, फिर दूसरा है घर में किसी जानवर, पक्षी का खून बहाना, जिस पर रेचेल का पति तुरंत कहता है कि हाँ, मेरे तोते का खून बह गया, वो अब मर चुका है, जिसका मतलब था कि अब अनुष्ठान पूरा करने के लिए अंतिम तीसरा कदम बचा है और वह है उसके बच्चे का खून बहाना थे। जब ऐसा होगा तो लिलिथ उसे लेने आएगी, मतलब लिलिथ उस बच्चे को ले जाने में सक्षम थी जो उस खून बहने के कारण कट गया था। और यह सब कोई और नहीं करता बल्कि लिलिथ के बच्चे करते हैं। उन्होंने रेचेल के बच्चे के सामने कांच का बर्तन भी तोड़ दिया ताकि जैसे ही उसका खून बहे और अनुष्ठान पूरा हो जाए, लिलिथ आए और उसे ले जाए था। अब पादरी उसे कुछ विशेष प्रकार की मोमबत्तियां और एक प्रार्थना देता है। वह यह भी कहता है कि आपको इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि लिलिथ बहुत शक्तिशाली है लेकिन विश्वास के सामने नहीं। उसके बाद उसका पति वहाँ से चला जाता है, जबकि पादरी अपनी किताब अपने साथ ले जाता है, क्योंकि यह किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। वहाँ लिलिथ का बच्चा रेचेल के बच्चे के पास उस पर हल्का कट लगाने आ रहा था, लेकिन तभी रेचेल की आंखें खुल गईं, तो वह बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। अब रेचेल की बहन उसके पाती है। वह कहती है, तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं इसका ध्यान रखती हूँ। लेकिन यहाँ हमें उसकी बहन के इरादे पसंद नहीं आते, क्योंकि वह कांच से कपड़ा हटा देती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। वह बच्चे को सुई भी चुभो देती है, जिससे उसका खून निकल आता है, जिसके बाद वह लोरी गाना शुरू कर देती है। रेचेल यह सुनकर बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर उसकी बहन कहती है कि मेरा बच्चा अभी भी जीवित है, जो लिलिथ के साथ दूसरी दुनिया में है, और मैं वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलिथ आएगी तो वह तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी और वह मेरे बच्चे को मुझे लौटा देगी। और हाँ, मैंने वह किताब तुम्हें भेजी थी तुम्हारे बच्चे के जन्म से ही मैं इस समय का इंतजार कर रही थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी बहन उसकी दुश्मन बन गई थी। यह भी एक ईर्ष्या थी। वह अपनी बहन के इस रूप को देखकर बहुत गुस्से में थी, इसलिए वह उस पर हमला करती है। वे लड़ाई कर रहे थे। इसी बीच लिलिथ आती है और रेचेल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद उसकी बहन रेचेल के पीछे आती है। वह उसे बोतल में खींचती है और ले जाती है, जिससे वास्तव में वह लिलिथ की दुनिया में पहुंच जाती है। जब उसका पति घर आ रहा था, लिलिथ भी उस पर हमला करती है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। जब वह अंदर आता है तो वह रेचेल को आईने में देखता है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है।
इसलिए वह सभी मोमबत्तियां जलाती है और लिलिथ की दुनिया में सभी आईनों की जांच शुरू कर देती है। उसकी बेटी रेचेल पर हमला करती है, लेकिन वह उससे बच जाती है। उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है, बिल्कुल भरोसे के साथ अपनी बेटी को पुकारो, इससे हम उसे ढूंढ सकते हैं और दोनों बच्चों को बचा सकते हैं। रेचेल जैसे ही अपने बच्चे का नाम लेती है, उसे उसके बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वह उसकी आवाज के पीछे चलने लगती है। फिर लिलिथ रेचेल के पति पर हमला करती है और वहाँ जल रही मोमबत्तियां भी बुझा देती है। लेकिन जैसे ही वह पूरे भरोसे के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है, मोमबत्तियां फिर से बुझ जाती हैं, जिसकी वजह से लिलिथ वहां से चली जाती है। वहां रेचेल एक कमरे में जाती है जहां उसे अपना बच्चा मिल जाता है, लेकिन तभी लिलिथ आकर उसके बच्चे को छीनने की कोशिश करती है और रेचेल पर हमला करती है। रेचेल की बहन भी वहां पहुंचती है, वह लिलिथ पर हमला करती है, बच्चे को छीन लेती है और उसे रेचेल को दे देती है। वो रेचेल से कहती है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ और खुद लिलिथ को रोकने लगती है, लेकिन लिलिथ उसे भी मार देती है। जब रेचेल भागती है तो रास्ते में सारे शीशे टूटने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए रेचेल और तेज दौड़ने लगती है। उसके पति की प्रार्थना की आवाज उसकी मदद करती है और इसी बीच उसके घर का शीशा भी टूट जाता है। वो उस शीशे को पार कर चुकी होती है और वापस लौट आती है। अब लिलिथ भी शीशे से बाहर आकर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रेचेल और उसका पति दोनों मिलकर जोर जोर से प्रार्थना करते हैं और लिलिथ को इस दुनिया में आने से रोक देते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो गया है, सब शांत है, लेकिन असल में रेचेल की बहन ने अपने बच्चे को रेचेल के बच्चे से बदल दिया था। यानी रेचेल जिसे बचाकर लाई थी वो उसका अपना बच्चा नहीं था, बल्कि उसकी बहन का था। जब वह बच्चे को ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वह उसकी बहन का बच्चा है और उसका अपना बच्चा अभी भी लिलिथ की दुनिया में फंसा हुआ है। यह बात रेचेल को बहुत दुखी कर देती है। अब रेचेल की बहन का मकसद पूरा हो गया था, क्योंकि वो सिर्फ अपना बच्चा बचाना चाहती थी, लेकिन इसी चक्कर में वो पागल सी हो गई थी। वो जरूर एक माँ थी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसकी बहन भी एक माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचेल का पति एक किताब चुरा कर लाता है और रेचेल को देता है ताकि वे अपना बच्चा वापस ला सकें और लिलिथ की दुनिया में जा सके। लेकिन अब उन्हें सिर्फ लिलिथ से ही नहीं बल्कि किसी और से भी सामना करना पड़ेगा। अब एक नई चुड़ैल बनने वाली है और वो कोई और नहीं बल्कि रेचेल की अपनी बहन है। अब उसके पास रेचेल का बच्चा है, मतलब अब हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं और खतरा भी बढ़ गया है। तो ये थी इस कहानी का डरावना और हैरान करने वाला अंत।